Hello, my dear students. I am your English teacher Mohammad Zamir. Yesterday we saw the story The House Builder on page number 31 and 32. Today we will proceed to its question answers. हेलो बच्चों, कल हमने पेज नंबर 31 और 32 पे कहानी देखी द हाउस बिल्डर. आज हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे ऑफ योर माई इंग्लिश बुक 8. चलिए सबसे पहले इंग्लिश वर्कशॉप, अंग्रेजी की वर्कशॉप नंबर 1. फाइंड फ्रॉम द स्टोरी द नाउन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग. नीचे दिए गए कुछ जो वर्ड्स है इनके नाउन फॉर्म्स आपको ढूंढना है. चलिए देखते हैं. नंबर पहला है डेडिकेट, इसका नाउन फॉर्म है डेडिकेशन. नंबर 2 है मेजर, इसका मेजरमेंट. नंबर 3 है डिसाइड, उसका नाउन फॉर्म है डिसीजन. नंबर 4 परफेक्ट, इसका परफेक्शन. नंबर 5 ओन, इसका ओनरशिप. नंबर 6 गिव, इसका गिफ्ट. नंबर 7 रिस्पॉन्सिबल, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी. और नंबर 8 परसिस्ट, इसका परसिस्टेंस. और भी नाउन फॉर्म्स इसके हो सकते हैं. चलिए ये आप क्या कीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए, बुक में भी फिलअप कीजिए. चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. नंबर 2, चूज द प्रॉपर फ्रेज एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली. यहाँ पर कुछ फ्रेज दिए गए हैं, आपको क्या करना है, सही फ्रेज चुनना है ताकि जो है सेंटेंस जो है मीनिंगफुल बामायनी बन जाए. कौन कौन से हैं देखते हैं हम पहले. सबसे पहले फ्रेजेस. टू सेंड फॉर विथ फुल डेडिकेशन, इन ग्रेट डिमांड, टू मीट द नीड्स ऑफ, मेक अप वंस माइंड, टू नो अवेल, टू हैंड ओवर. चलिए सबसे पहले भरते हैं हम, आप भी साथ ही साथ अपने बुक में फिलअप कीजिए. नंबर 1, शी डज हर जॉब विथ फुल डेडिकेशन. वो पूरे डेडिकेशन के साथ अपना जॉब करती है. यहाँ पे आप क्या भरेंगे, विथ फुल डेडिकेशन. 1 शुड मेक अप वंस माइंड टू हेल्प अदर्स व्हेन नीडेड. यहाँ पे आप फिलअप करना है मेक अप वंस माइंड. किसी को भी अपना माइंड बना लेना चाहिए दूसरों की हेल्प करने के लिए जब भी ज़रूरत हो. नंबर 3, एज मिस्टर जादव वाज ट्रांसफर्ड टू चेन्नई ही हैड टू हैंड ओवर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू हिज असिस्टेंट. हैंड ओवर यहाँ पे आपको भरना है, टू हैंड ओवर. तो मिस्टर जादव जैसे ही चेन्नई को ट्रांसफ़र हुआ, उनको अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो अपने असिस्टेंट को हैंड ओवर करना पड़ा, यानी कि उसको दे देना पड़ा. नंबर 4, द लेबरर्स इनकम वाज नॉट सफिशिएंट टू मेक द नीड्स ऑफ हीज फैमिली. यहाँ पे आपको फिलअप करना है टू मेक द नीड्स ऑफ. लेबरर की जो इनकम थी वो सफिशिएंट नहीं थी, पूरी नहीं हो रही थी, टू मेक द नीड्स ऑफ हिज फैमिली, अपनी फैमिली की ज़रूरियात पूरा करने के लिए. नंबर 5, बिकॉज ऑफ अ फॉल्ट इन द वायरिंग दे विल हैव टू सेंड फॉर एन इलेक्ट्रिशियन. यहाँ पे टू सेंड फॉर आपको भरना है. तो वायरिंग में फॉल्ट होने की वजह से उनको एक इलेक्ट्रिशियन के लिए भेजना पड़ा. नंबर 6, मदर ट्राइड हार्ड टू चेंज हर सन्स हैबिट्स बट टू नॉट अवेल. यहाँ पे टू नॉट अवेल आपको भरना है. माँ ने अपने बच्चे की हैबिट्स चेंज करने की बहुत सख्त कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ. नंबर 7, मैंगोज फ्रॉम रत्नागिरी आर ऑलवेज इन ग्रेट डिमांड. आपको यहाँ पे फिलअप करना है. रत्नागिरी के जो आम होते हैं वो हमेशा बहुत ज़्यादा डिमांड में होते हैं. चलिए हो गया पेज नंबर 32. पेज नंबर 33 के क्वेश्चन आंसर अब आप देखेंगे आगे. तो आप जो है पूरे क्वेश्चन आंसर्स ब्लैंक सब भर लिया कीजिए, साथ ही वीडियो को पॉज करके. चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, रीड द स्टोरी एंड आंसर इन योर वर्ड्स. कहानी पढ़ो और अपने अल्फाज में जवाब दो. नंबर ए, द ओनर्स ऑफ द न्यू हाउसेस बिल्ड बाय द मेजन वुड बी एक्सट्रीमली प्लीज्ड. वाई. जो मेजन के जो नए मकान बनाए हुए होते थे उससे जो मालिक होते थे उसके, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते थे, बहुत खुश होते थे. क्यों होते थे? आंसर, बिकॉज द मेजन वुड टेक ग्रेट इंटरेस्ट इन हिज वर्क ऑफ बिल्डिंग एंड डू इट विथ फुल डेडिकेशन. ही मेड sure that he used the best construction material of high quality. The measurements of the walls, doorways, arcs, etc. were perfect and he gave an excellent and appealing finish to whatever he built. ये होगा इसका आंसर, ये लिख लीजिए. नंबर बी, the contractor compensated
फॉर द मेजन्स गुड वर्क हाउ। मेजन का जो अच्छा काम था उसके लिए किस तरीके से कंपनसेट करता था कॉन्ट्रैक्टर, कैसा उसकी सही कीमत मजदूरी अदा करता था। आंसर, द कॉन्ट्रैक्टर कंपनसेटेड फॉर द मेजन्स गुड वर्क हैंडसमली विथ अ वेरी गुड सैलरी। ही कुड मीट द नीड्स ऑफ हिज फैमिली सफिशिएंटली विदाउट एनी स्कैरसिटी। ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, द मेजन मेड अ फर्म डिसीजन टू रिटायर व्हेन। मेजन ने एक पक्का इरादा कर लिया रिटायरमेंट का, कब? इसका आंसर है, द मेजन कंटिन्यूड वर्किंग विथ डिवोशन फॉर मेनी ईयर्स टिल ही बिकेम अ ग्रैंडफादर, देन ही डिसाइडेड दैट इट वाज टाइम टू रिटायर एंड स्पेंड टाइम प्लेइंग विथ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। चलिए ये बड़े आंसर्स थे क्वेश्चन के। आगे के क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी अलाउड एंड फिल देम इन द प्रॉपर कॉलम। तो नीचे ये पूरे वर्ड्स दिए गए हैं, इनको पढ़िए और मुनासिब कॉलम में भरिए। यहाँ पे 4 कॉलम से पहला है 1 सिलेबिक, 2 सिलेबिक, 3 सिलेबिक, मोर देन 3 सिलेबिक। हमने देखे थे सिलेबल्स किसे कहते हैं, जो वार्मिंग एक्सरसाइज थी उसमें। अब हमको ये वर्ड्स देखना है और 1 सिलेबल वाले कौन से हैं, 2 सिलेबल वाले कौन से हैं, 3 वाले कौन से हैं और 4 वाले कौन से, ये इसमें भरना है। चलिए यहाँ पे वर्ड्स देखते हैं। स्टोरी, वर्क, परफेक्शन, आर्किटेक्ट, लीव, बिल्डिंग, फुल, डोर, वे, क्वालिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेजरमेंट, ग्रेट, मैन, मीनी, अवेल, एक्सलेंट, मटेरियल, कंप्लीट, सफिशिएंटली, रेडी, डॉक्यूमेंट्स, ब्रॉड, हैप्पी, ओनरशिप, सब्सिक्वेंटली। चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं स्टोरी, ये 2 सिलेबिक है। उसके बाद वर्क, ये 1 सिलेबिक, परफेक्शन 3 सिलेबिक, आर्किटेक्ट कौन सा है यहाँ पे, ये यहाँ पर 2 सिलेबिक। तो यहाँ पे मैंने वर्ड्स पूरे फिलअप किया है, आप देख लीजिए। 1 सिलेबिक कौन कौन से है, वर्क, लीव, फुल, डोर, वे, ग्रेट, अवेल, ब्रॉड, ये पूरे 1 सिलेबिक है, 1 सिलेबल वाले हैं। उसके बाद 2 सिलेबिक, स्टोरी, मेनी, कंप्लीट, रेडी, हैप्पी, बिल्डिंग, एक्सलेंट, ओनरशिप, आर्किटेक्ट, ये पूरे 2 सिलेबिक 2 सिलेबल वाले हैं। उसके बाद 3 सिलेबिक, परफेक्शन, क्वालिटी, मेजरमेंट, मटेरियल, डॉक्यूमेंट्स, और मोर देन 3 सिलेबल वाले रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद सफिशिएंटली, सब्सिक्वेंटली। सिलेबल कैसा है इसमें स्टोरी, मेनी, कंप्लीट, रेडी, हैप्पी, इस तरीके से, परफेक्शन, क्वालिटी, मेजरमेंट, मटेरियल, डॉक्यूमेंट्स, इस तरीके से। तो ये हमने इसमें फिलअप किया, आप भी टेबल में फिलअप कीजिए और नोटबुक में लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, वर्ड्स दैट हैव द सेम साउंड और प्रोनाउंसिएशन बट डिफर इन स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं, अब हम यहाँ देखते हैं। होमोफोन्स को उर्दू में कहते हैं हम सूती या हम आवाज़ अल्फाज। इनकी आवाज़ तो एक जैसी होती है, प्रोनाउंसिएशन साउंड एक जैसा होता है, लेकिन मायने अलग होते हैं। ऐसे अल्फाज को होमोफोन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे हेयर, हेयर, ये भी हेयर है, ये भी हेयर है, ये हेयर के माने होते हैं बाल, ये हेयर के माने होते हैं खरगोश। चलिए आगे, पिक आउट फ्रॉम द लेसन होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके होमोफोन्स सबक में से आपको ढूंढना है। तो हमने यहाँ पे फिलअप किया है, आप भी फिलअप कीजिए और लिख लीजिए। नंबर 1, वेस्ट, वेस्ट, ये वेस्ट यानी कि कमर, ये वेस्ट यानी कि ज़ाय करना, वेस्ट करना। नंबर 2, न्यू यानी कि जानता था, न्यू यानी कि नया। यहाँ पे लूज़ यानी कि हारना, ये लूज़ यानी कि ढीला। मेड यानी कि काम वाले, और मेड यानी कि बनाना, और ग्रेट यानी कि कूटना, और ये ग्रेट यानी कि अजीम, महान। इस तरीके से ये हो गया पेज नंबर 33। अब देखते हैं पेज नंबर 34।
34। चलिए पेज नंबर 34 पे आगे है और 1 1, ये 1 यानी जितना, 1 यानी के एक, साइट यानी के नज़र, साइट यानी के जो कंस्ट्रक्शन की वगैरह साइट होती है वो। उसके बाद नंबर 8 वीक यानी कि हफ्ता, ये वीक यानी के कमज़ोर, ये वुड यानी के गा गी गे, और ये वुड यानी के लकड़ी, ये सी यानी समंदर, ये सी यानी देखना। तो ये होगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी है सेलेक्ट एनी 3 पेयर्स ऑफ होमोफोन्स फ्रॉम अबव एंड मेक सिंपल सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू शो द डिफरेंस इन देयर मीनिंग। ऊपर जो होमोफोन्स हमने देखे उसमें से 3 होमोफोन्स सेलेक्ट करना है, 3 होमोफोन्स के पेयर, और उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो ये एक है वॉन और ये वन, किस तरीके से हमने यूज़ किया है। वॉन, दे वॉन द मैच, और ये वन, आई हैव वन सिस्टर। ये वीक, आई लिव्ड देयर फॉर 1 वीक, वीक, ही इज़ वीक इन मैथ्स। उसके बाद सी, द शिप वॉज फ्लोटिंग इन द सी, और ये सी फॉर डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, सी द नेक ऑफ द बॉटल। तो ये इस तरीके से ये सी, ये वीक, और ये वन और ये वन, ये होमोफोन्स का हमने अपने सेंटेंसेस में यूज़ किए। नंबर 6 ऑलवेज डू योर बेस्ट, हमेशा अपना बेस्ट काम कीजिए। व्हाट यू प्लांट नाउ यू विल हार्वेस्ट लेटर, अब आप जो बोएंगे आगे वही काटेंगे। राइट अ पैराग्राफ ऑन द अबाउट टॉपिक विद एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ द सेम। ऊपर के टॉपिक पे एक पैराग्राफ लिखिए और उसमें एक मिसाल भी इसकी दीजिए। तो आंसर हमने यहाँ पे लिखा है, एक मैंने लिखा है, आप भी लिख लीजिए। ये ऊपर का भी पूरा फिलअप कीजिए और अपने नोटबुक में लिख लीजिए। चलिए देखते हैं, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है, छोटा नहीं बड़ा है काफ़ी। नो वन कैन गेट सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क, स्ट्रगल, डेडिकेशन, ऑनेस्टी एंड डिटर्मिनेशन। तो स्ट्रगल, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ऑनेस्टी के बगैर कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। इफ़ अ पर्सन वर्क्स हार्ड एंड ट्राइज अगेन एंड अगेन, एट लास्ट ही गेट सक्सेस इन हिज लाइफ और अचीव्स हिज गोल। अगर कोई शख्स जो है कंटिन्यू मेहनत करते रहता है, बार बार कोशिश करता है, तो आखिरकार वो कामयाब होता है या फिर अपना गोल जो है उसको मिल जाता है। लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ MS धोनी। चलिए MS धोनी की मिसाल देखते हैं। द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है अभी टेस्ट टीम के, और पहले जो है तो पूरे टीम्स के थे, टेस्ट, वनडे, T20। धोनी वाज फ्रॉम अ स्मॉल टाउन नेम्ड रांची इन झारखंड स्टेट। तो एक झारखंड जो काफ़ी पीछे है स्टेट, उस स्टेट के एक छोटे से टाउन रांची में वो थे। ऑल्दो ही वाज सिलेक्टेड फॉर द जॉब ऑफ इन द रेलवेज, ही कंटिन्यूड हिज क्रिकेट। हालांकि उनको रेलवेज में अच्छी खासी नौकरी मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है अपना क्रिकेट, जो अपना गोल था, जो ड्रीम था, वो छोड़े नहीं। ही डिड ऑल द हार्ड वर्क एंड प्लेड फॉर द रेलवेज, और उन्होंने सख्त मेहनत की और रेलवेज की तरफ से भी खेले। चाहे तो वो छोड़ सकते थे, जाने तो क्या करने का, अब तो जॉब अपने को इतनी अच्छी है, अब आराम करते हैं, क्यों मिला वजह मेहनत करने का। लेकिन उन्होंने नहीं किया ऐसा, और उन्होंने मेहनत की और रेलवेज में जो है रेलवेज की तरफ से भी खेले। फाइनली गॉट सिलेक्टेड फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, आखिरकार इंडियन क्रिकेट टीम में उनका सिलेक्शन हो गया। इन हिज फर्स्ट सीरीज एज अ कैप्टन ही वॉन द T20 वर्ल्ड कप फॉर इंडिया। और पहली सीरीज़ में जो कैप्टन उनको बनाया गया था, उसमें उन्होंने हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए, भारत के लिए एक जो T20 वर्ल्ड कप है वो जीता। दिस स्टोरी टेल्स अस दैट वी शुड ऑलवेज गिव आवर बेस्ट। ये स्टोरी हमको बताती है कि हमेशा अपने को अपना बेस्ट देना चाहिए और हमेशा जो है मेहनत पूरी करना चाहिए। तो इस तरीके से ये टॉपिक के क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गए हैं। आगे का हम कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।